नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अजीत अंजुम के साथ बड़ा बुरा हुआ। महुआ मोइत्रा, जिनके वो बड़े भारी प्रशंसक रहे हैं, उन्होंने अजीत अंजुम को ब्लॉक कर दिया ट्विटर पर, जिसका बदला हुआ नाम आजकल एक्स है और जिसके आप प्रशंसक रहे हों, मुरीद रहे हों, जिनके भाषणों, जिनके लेखों की आप तायीद करते रहे हों और अपने ट्विटर हैंडल से जिनको आप प्रमोट करते रहे हों, वो आपके साथ इस तरह का बिहेव कर दें, तो ये चीज़ अक्सर कई कई बार लोगों को बर्दाश्त नहीं होती और वैसा ही कुछ अजीत अंजुम के साथ हुआ। पूरा प्रकरण क्या है, बताएँगे, लेकिन अकेले अजीत अंजुम पर ही ये पिछला सप्ताह भारी पड़ा हो, ऐसा नहीं है। ये जो पूरा इंडी इकोसिस्टम है, जिसको बहुत सारे लोग इंडी गैंग भी कहते हैं, इसके एक और अहम सदस्य राजदीप सरदेसाई। इनको तो दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार पड़ गई और कड़ी फटकार पड़ी। राजदीप सरदेसाई को आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। आजकल इंडिया टुडे ग्रुप में एडिटर हैं और नाइट में प्राइम टाइम पेश करते हैं। ऐसे कंटेंट पर चर्चा करते हैं जिससे मोदी सरकार को घेरा जा सके, उनको क्रिटिसाइज़ किया जा सके। उनके डिस्कशन पैनल में भी छाँट-छाँट करके ऐसे चेहरे बुलाए जाते हैं, जैसे एक दौर में रवीश कुमार बुलाया करते थे इंडिया एनडीटीवी पर, ऐसे ये भी बुलाते हैं। बीच में 1-2 भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी और मोदी सरकार का पक्ष रखने वाले या बचाव करने वालों को भी ठूँसे रखते हैं। तो एक प्रकरण हुआ था, उस प्रकरण में इनकी जो भूमिका थी, उसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट से इनको फटकार लगी है। एक और ये पूरा इकोसिस्टम जिसकी एक और सदस्य है और जिनको कांग्रेसी पत्रकार कहा जाता है, स्वाति चतुर्वेदी। उन्होंने तो राजदीप सरदेसाई की पत्नी सागरिका घोष, जो आजकल टीएमसी की राज्यसभा सदस्य भी हैं, उनको चोर तक कह दिया। उन्होंने राजदीप सरदेसाई को भी नहीं बख्शा, उन्होंने जयराम रमेश को भी नहीं बख्शा और ये तीनों प्रकरण का विस्तार से ब्यौरा देंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले आते हैं अजीत अंजुम के साथ जो बहुत बुरा हुआ है उस पर। अजीत अंजुम का एक ट्वीट आया और इस ट्वीट में लगभग रोने के अंदाज में, जैसे एक छोटा-सा बच्चा होता है ना, वो गली में खेलते हुए दूसरे बच्चों से झगड़ा हो जाए तो रोता-पीटता हुआ मम्मी, मम्मी कह कर के आता है और फिर सारी व्यथा कथा सुनाता है। लेकिन अपनी कमी क्या रही है जिसकी वजह से किसी ने उसको छेद दिया है या धो दिया है, वो नहीं बताएगा। उसकी सारी बता देगा जिसने पीटा है। तो अजीत अंजुम ने जो 2 ट्वीट किए, ज़रा वो देखिए क्या लिखा है इन्होंने। इन्होंने लिखा कि बंगाल की डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी पर एक सवाल के साथ टैग क्या किया, महुआ मोइत्रा ने मुझे ब्लॉक कर दिया। वाह मैडम वाह! आप हर रोज मोदी की सत्ता से तीखे तेवर के साथ सवाल पूछती हैं और हमने आपकी सत्ता से एक सवाल पूछ दिया तो आपने तुरंत ब्लॉक कर दिया। आप एक सवाल नहीं सुन सकती, आपको सिर्फ पूछना आता है। अभिव्यक्ति की आजादी पर सिर्फ प्रवचन देना आता है। आपके राज में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई है और आपसे कोई सवाल भी ना पूछे, चलिए कोई बात नहीं। तभी लोग कहते हैं हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और ये
महुआ मोइत्रा का ट्विटर हैंडल कह लीजिए, एक्स हैंडल कह लीजिए, जिस पर लिखा हुआ है नीचे, यू आर ब्लॉक्ड फ्रॉम फॉलोइंग। तो महुआ मोइत्रा ने अजीत अंजुम को ब्लॉक कर दिया। अब ये इतना बड़ा दर्द है साहब, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए केवल एक ट्वीट में अपना दर्द निकाल करके उनको संतुष्टि नहीं हुई। अजीत अंजुम ने भड़ास निकालते हुए एक और ट्वीट जो है वो किया और इसमें इन्होंने कहा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है मैडम मोहित्रा, महुआ मोइत्रा। आपके सूबे में एक बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी पर जवाब मांगने का मतलब है ब्लॉक हो जाना। अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई मत अब दीजिएगा मैडम। बंगाल में सत्ताधारी दल की सांसद होकर अगर आप एक सवाल नहीं सुन सकती, तो आपको यूपी, बिहार या किसी दूसरे सूबे में रेप की घटना पर बयान देने का हक नहीं है। दूसरे राज्यों में बलात्कार और हत्या की घटनाओं पर संसद या सड़क पर गला फाड़कर मत चिल्लाइएगा मैडम, गला फाड़कर मत चिल्लाइएगा। इससे आप जरा अंदाजा लगाइए कि दिल पर कितनी गहरी चोट लगी है इनके। और हर जगह लोग बैठे रहते हैं तुरंत ऐसी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए। तो एक अंकुर सिंह हैं, उन्होंने साहब इनके ट्वीट करते ही इनको पकड़ लिया और उन्होंने लिखा कि अजीत अंजुम दिन रात महुआ मोइत्रा की तारीफ करते थे कि कैसे महिलाओं के लिए सिर्फ महुआ ही बोलती हैं। बंगाल में डॉक्टर के रेप मर्डर पर ट्वीट में टैग किया तो महुआ ने तुरंत ब्लॉक कर दिया। ये फल मिला इतना चाटुकारिता का। अजीत अंजुम जी, अब भी ऐसे फर्जी फेमिनिस्ट की असलियत समझ में आई या नहीं आई? और इन्होंने इनकी जो चमचागिरी है उसका एक उदाहरण पेश कर दिया। ये देखिए, अजीत अंजुम ने सागरिक इसका महुआ मोइत्रा का एक आर्टिकल जो उन्होंने अवर बिल्किस मोमेंट करके लिखा था, उसको शेयर करते हुए क्या लिखा है, शुक्रिया महुआ मोइत्रा, खुलकर बिल्किस बानो के पक्ष में लिखने, बोलने और खड़े होने के लिए। ऐसे वक्त में जब ज्यादातर विपक्षी दल भी मुसलमानों के साथ जातियों पर चुप्पी साध लेते हैं, आपका ये स्टैंड सराहनीय है। महुआ का यह लेख आज एक्सप्रेस में है। तो ये अजीत अंजुम। अच्छा, ये सब हुआ क्यों सर? कौन से इनके ट्वीट पर चिढ़ गई महुआ मोइत्रा के इनको ब्लॉक कर दिया? तो ये बात तो आपके दिमाग में आई होगी। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके वो इनका ट्वीट और उस वीडियो का एक छोटा सा अंश सुनवा देता हूं। एक वीडियो इन्होंने टैग किया था अपने ट्वीट के साथ और किन किन को ये ट्वीट टैग किया था ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा, ये वीडियो क्या था? लल्लन टॉप का कोई पत्रकार जो पीड़ित, जिसका मर्डर हो चुका, उस डॉक्टर के साथ जिसके साथ बलात्कार हो चुका, उसके परिवार से बातचीत करने के लिए गया और परिवार की एक पड़ोसी महिला डिटेल में वृतांत बता रही है कि 9 अगस्त की सुबह एक्चुअल में हुआ क्या था। तो ये वीडियो इन्होंने अपने ट्वीट के साथ संलग्न किया और धिक्कारा एक तरीके से महुआ मोइत्रा को, ममता बनर्जी को, इनकी दूसरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और सारे टीएमसी के सांसदों को कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्या अभी तक भी आप रेप और मर्डर मर्डर की विक्टिम के परिवार से जाकर के मिले हैं? तो आप लोगों को कोई हक नहीं बनता है कि दूसरे राज्यों में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आप लोग बवाल करें।
जरा देखिए क्या हुआ, क्या लिखा इन्होंने। ये इनका वो ट्वीट था जिस पर महुआ मोइत्रा ने इनको ब्लॉक कर दिया। इन्होंने लिखा, मैडम ममता ऑफिशियल जी, मैडम महुआ मोइत्रा जी, मैडम सागरिका घोष जी, मैडम सियानी जी, और जो आपके एक और कोई हैं, उनको इन्होंने, और टीएमसी के तमाम सांसद। मैडम, क्या इस परिवार की तकलीफ को महसूस कर रहे हैं आप लोग? क्या आप लोगों के इस परिवार के पास अब तक जाना नहीं चाहिए था? क्या आप लोगों को इस परिवार के पास अब तक जाना नहीं चाहिए था? क्या आपके राज्य में एक बेटी के साथ बर्बरता, रेप और हत्या के बाद इसके परिवार को यूं बिलखना पड़ेगा? लानत है आप सभी पर। कोई हक नहीं है आप लोगों को किसी दूसरे राज्य में हुई रेप की घटना पर बोलने का। इस वीडियो को गौर से देखिए, सुनिए, इस दर्द को महसूस कीजिए और तय कीजिए कि आप लोगों को अब क्या करना है। ये वो वीडियो है साहब, और इस वीडियो में उनकी पड़ोसी क्या कह रही हैं, इसका छोटा-सा अंश बस आप सुन लीजिए। ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं। ये वो वीडियो था जो अजीत अंजुम ने अपने ट्वीट के साथ संलग्न किया था और पूछा था ममता बनर्जी से लेकर के महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष और दूसरे तमाम लोगों से कि ये सेंसिटिविटी है आप लोगों की, उनके परिवार के सदस्यों के साथ, उनके माता-पिता के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, और आप लोग अभी तक भी वहाँ नहीं गए हैं। और इसी पर महुआ मोइत्रा ने अजीत अंजुम को ब्लॉक कर दिया। तो मैं अजीत अंजुम की इस बात के लिए तो तायद करूँगा, प्रशंसा करूँगा कि ये पूरे इसी इंडी समुदाय, इंडी सिस्टम, इकोसिस्टम के एक हिस्से माने जाते हैं, एक सदस्य माने जाते हैं। और ये हमेशा हर चुनाव में उठा करके देख लीजिए, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ये हर जगह जाकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही कुछ ना कुछ तलाश करते रहते हैं और उसी पर अपना कंटेंट जो है तैयार करते हैं, और वीडियो की विषय वस्तु इनकी बस एक ही होती है। और इसी पर, क्योंकि ये लोग जानते हैं सारे, सबके नाम लेना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप सब जानते हैं ये सब के सब इसी पर जिंदा हैं और इसी पर इनकी दुकान चल रही है, इसी पर इनका घर चल रहा है। इनकी रोजी रोटी का साधन मोदी विरोध रहा है, उसी पर इनका कंटेंट बिकता है, पसंद किया जाता है और लोग आगे बढ़ाते हैं, उसी से पैसे कमा रहे हैं। ये अचानक से अगर अपने इकोसिस्टम के ही किसी सदस्य पार्टी के नेता का या नेताओं को टैग करते हुए खरी खोटी सुना रहे हैं, तो मैं इनको सैल्यूट करता हूं कि कम से कम इनके भीतर इतनी हिम्मत तो है कि ये जिस तालाब में तैर रहे हैं, जहां से इनको भोजन मिलता है, उस तालाब में ये
अगर कहीं गंदगी देख रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ देख रहे हैं, तो आवाज़ बुलंद करने की हिम्मत तो जुटा रहे हैं। पर ये पूरा इंडी गैंग, ये उत्तर प्रदेश में कोई घटना हो जाए तो सब छाती पीटने लगते हैं। बीजेपी रूल्ड स्टेट में कुछ भी हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम, पूरी दुनिया को सिर पर उठा लेता है। लेकिन अगर इनके स्टेट में कोई ऐसी होलनाक घटना हो जाए, भीषण घटना हो जाए, शर्मनाक हादसा हो जाए, तो चुप्पी साध जाते हैं। और अगर कोई इन्हीं के बीच का आदमी इनको नसीहतें दे, तो उसको किस तरीके से ये ब्लॉक करके नीचा दिखाते हैं, ये इसका ज्वलंत उदाहरण है। एक दूसरी घटना और हुई है साहब, और ये दूसरी घटना क्या है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं मीडिया में जो बड़े ढीठ हैं, जो बड़े बेशर्म भी हैं और अक्सर डाँट खाते रहते हैं अलग-अलग लोगों की, अलग-अलग डिग्निटीज़ की। फिर भी वो अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। और ऐसा ही एक चेहरा, ऐसा ही एक नाम है राजदीप सरदेसाई का। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा होगा, इंटरव्यू लेते हुए भी देखा होगा। राज ठाकरे से लेकर के प्रणब दा तक, जो राष्ट्रपति भी रहे प्रणब मुखर्जी, कई दूसरे लोग, सौरव गांगुली और तमाम लोगों से आपने डाँट खाते हुए इनको देखा है। लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। एक एजेंडा लेकर के हमेशा पत्रकारिता करते रहे हैं और शायद इनकी यही क्वालिटी है कि अपनी पत्नी को टीएमसी की राज्यसभा सदस्य बनवा लिया। सागरिका घोष को अभी 6-8 महीने पहले ही ममता बनर्जी ने राज्यसभा भेज दिया। तो इसको लेकर के जो ये पूरा इंडी इकोसिस्टम है, इसमें भी वो सोतिया डहा वाला एक एलिमेंट आ गया है, घुस गया है। अब बहुत सारे लोग और भी तो चमचागिरी करते रहते हैं भई। उनको अगर राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा तो वो तो जलेंगे, फूकेंगे और जब मौका लगेगा तो कहीं न कहीं टाँग खींचेंगे और अपनी भड़ास निकालेंगे। तो एक प्रकरण तो भड़ास निकालने वाला हुआ है और एक हुआ है राजदीप सरदेसाई का ही विशुद्ध रूप से। इन्होंने क्या किया कि पिछले दिनों एक प्राइम टाइम में चर्चा की, जिसमें कुछ रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए लोगों को भी बुलाया गया और चर्चा थी अग्निवीर को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए शाजिया इल्मी थी। अब बाकी लोग जिस तरीके से अपनी भड़ास निकाल रहे थे और घेराबंदी कर रहे थे मोदी सरकार की, और जिस तरह का दुष्प्रचार किया गया है अग्निवीर को लेकर के बिना जाने समझे, क्योंकि इनको लगता है कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो वहां पर अग्निवीर अग्निवीर चिल्लाओ तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि जो चाहते हैं कि भाई सेना में अगर जाएं तो फिर मिनिमम 15 साल की सेवा करके आएं और मैक्सिमम तो फिर आप 20-25 साल तक भी जा सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन सरकार ने कुछ सोच समझ करके अग्निवीर योजना को लॉन्च किया और उसमें भर्तियां की। अब तक तो 1 लाख भर्तियां उसमें हो भी चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस समेत एक पूरा इकोसिस्टम है जो इसको हवा देता है। तो जो मैं एजेंडा पत्रकारिता करने वालों की एक शिनाख्त करता हूँ और उनके बारे में चर्चा करता रहता हूँ, उसकी अहम कड़ी राजदीप सरदेसाई भी है। जब साजिया इल्मी अपना पक्ष रख रही थी, सरकार की तरफ से बोल रही थी, तो इन्होंने अचानक कह दिया कि इनका साउंड जो है वो बंद कर दीजिए। तो साजिया इल्मी ने अपने आप ही इनसे ये कहा कि मिस्टर राजदीप सरदेसाई, आगे से ये नौबत आएगी नहीं, और उन्होंने अपना माइक निकाल करके फेंक दिया और उन्होंने कहा कि मैं इस चर्चा में बैठूंगी ही नहीं जहां मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है, और 4 दूसरे ऐसे लोग बैठा रखे हैं जो केवल और केवल अग्निवीर योजना का विरोध करने में लगे हुए हैं। अगर आपको एजेंडा चलाना है तो चलाइए।
और साजिया चूंकि अपने घर से जुड़ी हुई थी, उनके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, उनकी पैर की जो हड्डी थी वो टूटी हुई थी। तो उन्होंने माइक निकाला, जो कैमरा पर्सन इंडिया टुडे का वहाँ पर गया था शूट करने के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, उसकी तरफ उन्होंने माइक निकाल कर के उछाला और वो खड़ी होने की कोशिश करने लगी। इसके बावजूद उस कैमरा पर्सन ने रिकॉर्डिंग और लाइव प्रसारण बंद नहीं किया, यानी रिकॉर्डिंग जारी रखी। और साजिया इल्मी का ये आरोप है कि साहब मेरे सीने को फोकस करके भी वो शूट कर रहा था, और वो तब भी नहीं माना जब मैं अपनी चेयर से उठ करके घर के भीतर जाने लगी, तब भी उसने मेरा पीछा करने की कोशिश की। इस पर उनको आपत्ति थी कि मेरे प्राइवेट हिस्से में, घर के प्राइवेट हिस्से में आप कैसे कैमरा लेकर के मेरा पीछा कर सकते हैं। इसको लेकर के उन्होंने गाली भी निकाली होगी कैमरा पर्सन को, और उसको धक्का दे करके घर से बाहर भी निकाला होगा, क्योंकि वो गलत तरीके से बिहेव कर रहा था। साजिया इल्मी चैनलों में काम कर चुकी हैं एंकर के तौर पर, और वो भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता भी हैं। तो राजदीप सर जब उन्होंने ट्वीट किया और ये पूरा हादसा बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ है, तो राजदीप सरदेसाई ने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की और वो फुटेज भी जारी कर दी, जो इनका कैमरा पर्सन माइक निकालने के बाद भी शूट कर रहा था। तो साजिया ने कहा कि बहुत धन्यवाद आपका, आपने खुद ही ये फुटेज जारी कर दी, अब मैं आपको अदालत में घसीटूँगी। तो एक तो साजिया इल्मी ने इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया, दूसरे हाई कोर्ट में मामला गया और हाई कोर्ट ने इनको जम करके फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने इनसे कहा कि आपके पास साजिया इल्मी को शूट करते रहने का कोई अधिकार नहीं था। उनकी अगर परमिशन के बिना आप शूट करा रहे थे वहां पर, और आपका कैमरा पर्सन उनकी बिना मर्जी के वीडियो बनाते जा रहा था, तो ये एकदम गलत है। और ये भी कहा कि आपके पास रिकॉर्ड करने का भी कोई अधिकार नहीं था, और उसे सोशल मीडिया के अलग-अलग मंचों पर जारी करने का तो बिल्कुल अधिकार नहीं था। और अदालत ने ये भी कहा कि आप जहां-जहां भी ये फुटेज चलाया गया है, उसको तुरंत हटाइए। तो राजदीप सरदेसाई पर हाई कोर्ट की भी फटकार पड़ी। और स्वाति चतुर्वेदी एक पत्रकार हैं और घोषित रूप से कांग्रेस की समर्थक पत्रकार हैं। कॉलम और जो वीडियो वगैरह बनाती हैं, प्रोग्राम बनाती हैं, सब कांग्रेस के पक्ष में बनाती हैं और मोदी पर बरसती रहती हैं। पिछले दिनों उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक वीडियो तैयार किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि साहब जो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, वो विपक्षी सांसदों को ही डांटते रहते हैं। किसी नियम 238 का हवाला देते हुए उन्होंने ये वीडियो जारी किया, और वो वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन शेयर करके, जो स्वाति चतुर्वेदी ने जारी किया था। जी 1 मिनट में आपको ये दिखा देता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि इन्होंने जो रूल 238 है राज्यसभा का, उसका हवाला देते हुए, और ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टैग करते हुए इन्होंने ये मैसेज दिया था। Rule 238 in Rajya Sabha states that a member, while speaking, should not make a personal charge against another member. The Rajya Sabha chairman himself breaks the rule, making personal charges against MPs.
The abnormal man is normal today. Saket, you are virtually becoming a nuisance to yourself. You may be anybody. You may be a celebrity. Priyanka Chaturvedi, what's wrong with you? ये एक वीडियो स्वाति चतुर्वेदी ने बना करके ट्वीट किया, उसमें सभापति को टैग किया। अब हुआ क्या कि सागरिका घोष ने इसको डाउनलोड किया होगा और अपनी तरफ से भी जारी कर दिया। इस पर स्वाति चतुर्वेदी ने आपत्ति दर्ज की और केवल साहब आपत्ति ही दर्ज नहीं की, बल्कि उनको चोर बताते हुए, डपटते हुए ये कहा कि इसे आप तुरंत हटाइए, ये मेरा एक्सक्लूसिव वीडियो है, इसको आप इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, स्वाति चतुर्वेदी ने ये ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा, can't get worse than Sagarika Ghosh have come, shame ma'am, the video I posted of Vice President of India Dhankard's exclusive. Were not you allegedly a journalist before being a cynical leech like Habi Sardesai who normalize serial sex pets like ब्रज भूषण। और ये लंबा इन्होंने जो है एक ट्वीट किया और इन्होंने क्या किया साहब, इन्होंने राजदीप सरदेसाई को भी लपेट लिया कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बुला करके वो बात करते हैं जिन पर तमाम तरह के एलिगेशन हैं और आपने भी जो है एक तरीके की चोरी की है मेरा वीडियो। अब ये मामूली सी बातें होती हैं। वैसे किसी ने कोई चीज क्रिएट की, अपनी वॉल पे जारी करी, अपने ट्वीट उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट के साथ नक्की किया और बाकी लोगों ने फिर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, रीट्वीट कर दिया, डाउनलोड करके चला दिया। इसको इतना दिल पर लेने की कोई बात थी नहीं, पर कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो स्वाति चतुर्वेदी सहन नहीं कर पाई और उन्होंने सागरिका घोष को भी लपेट लिया, राजदीप को भी लपेट लिया एक तरीके से। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये जो हफ्ता बीत ही रहा है अभी, तो इसमें जो इंडी गैंग के सारे सदस्य हैं, इकोसिस्टम के सारे सदस्य हैं, वो आपस में ही एक दूसरे के बाल खींच करके और मुक्का मुक्की कर रहे हैं। और राजदीप सरदेसाई को तो फिर खुराक मिल गई, इस बार तो हाई कोर्ट की ही मिल गई और साजिया इल्मी का मानहानि का केस और पुख्ता हो गया है। उन्होंने तो पिछले दिनों कहा है कि मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, आपने जो हरकत की है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।